हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में हम इंडियन हिस्ट्री को रिवाइज करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसके पहले का सारा वीडियो आप यदि नहीं देखें तो जाकर ज़रूर देखें। हम लोग 1857 से यहाँ पे इसको रिवाइज कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो इलेक्शन हुआ था, द इलेक्शन फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड इन जुलाई 1946। जुलाई 1946 में इसका इलेक्शन हुआ था, जिसमें 292 सीट अलॉट किए गए थे ब्रिटिश इंडिया को। ठीक है, 292 सीट अलॉट किए गए थे ब्रिटिश इंडिया को। ठीक है, जिसमें कांग्रेस के द्वारा जीता गया था 201, मुस्लिम लीग के द्वारा 73, इंडिपेंडेंट 8 एंड 6 मेंबर फ्रॉम अदर पार्टीज। 4 सीट रिमेन वैकेंट बिकॉज ऑफ द सिख रिफ्यूजल टू ज्वाइन द असेंबली। 4 सीट जो है वैकेंट रहते हैं क्योंकि सिख जो है इस असेंबली को ज्वाइन करने से मना कर दिए थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन करने से। नेक्स्ट द कैबिनेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट बाई फर्स्ट टाइम, है ना। फर्स्ट टाइम मीटिंग कब हुआ था? 9 अक्टूबर 1946 को। तो ये पूछा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला मीटिंग कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। लाइब्रेरी ऑफ काउंसिल चैम्बर दिल्ली एंड 205 मेंबर अटेंड द मीटिंग। तो मीटिंग में 205 मेंबर आए थे। लीग के रिप्रेजेंटेटिव्स एंड नॉमिनी ऑफ प्रिंसली स्टेट अब्सटेन। तो जो लीग के नॉमिनेट रिप्रेजेंटेटिव्स थे, लीग की तरफ से जो इलेक्शन जीते थे, और प्रिंसली स्टेट के नॉमिनेटिव जो थे वो दोनों नहीं आए थे। द 11th इन दिसंबर द असेंबली इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज परमानेंट प्रेसिडेंट। तो सबसे पहला प्रेसिडेंट तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था 9 दिसंबर का मीटिंग के लिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। लेकिन 11 तारीख को फिर से राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट चुना गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन वाज नोन एज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विच डिक्लेयर्ड द असेंबली फर्म एंड सोलेमन रिजॉल्व दैट इंडिया वुड बी एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट, एडॉप्टेड इन 22 जनवरी 1947। तो 22 जनवरी 1947 को इसी असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास कराया गया जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इसके तहत कहा गया कि असेंबली जो होगा, असेंबली का क्या मकसद क्या है, तो इंडिया जो है इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट बनेगा, ऐसा इसमें बोला गया। इट वाज लेटर टू बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द प्रीएम्बल। बाद में इसी को प्रीएम्बल के नाम से जाने लगा, है ना। तो प्रीएम्बल के नाम से जाने लगा। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। ठीक है, द लीग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स डिसीजन रिजेक्टिंग द कैबिनेट मिशन प्लान रिफ्यूज टू ज्वाइन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और लीग जो क्या बोला कि हम कैबिनेट मिशन प्लान को नहीं मान रहे, इसलिए हम लोग असेंबली को ज्वाइन नहीं करेंगे। नेक्स्ट है माउंटबेटन प्लान। तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली अनाउंस द 20 फरवरी 1947, 20 फरवरी 1947 को घोषित किया गया माउंटबेटन के द्वारा। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली के द्वारा हाउस ऑफ कॉमन, मतलब वहाँ के लोकसभा में, कि ब्रिटिश जो है इंडिया से 30 जून 1948 के पहले, ये डेट याद रखिएगा, 30 जून 1948 के पहले किसी भी हाल में वहाँ से वापस आ जाएगा। मतलब इंडिया को आज़ाद इस डेट के पहले कर दिया जाएगा। Attlee believed that announcement of the fixed date or the British withdrawal from India would bring pressure on the Indians to settle their difference before the Lord Mountbatten। तो क्लेमेंट एटली ये डेट क्यों घोषित किया? ताकि इससे जो इंडियन के ऊपर एक प्रेशर आए कि 30 जून 1948 के पहले जो है अपना सारा मैटर वो लोग सुलझा ले आपस में, है ना। जैसे कांग्रेस और लीग के बीच में जो लड़ाई चलता था, सारा डिफरेंस को सुलझा ले। ठीक है, और लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा गया था यहाँ। Lord Mountbatten, the 34th and the last British Governor General and the Viceroy, arrived in India on the 22nd March 1947। तो 22 मार्च 1947 को जो है लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा गया था इंडिया क्लेमेंट एटली के द्वारा। माउंटबेटन वाज कन्विंस्ड दैट पार्टीशन वाज द ओनली चॉइस। ठीक है, माउंटबेटन इस बात के लिए कन्विंस हो गया था कि पार्टीशन ही एकमात्र चॉइस है। आफ्टर द रिलक्टेंट consent of Congress for the partition, Lord Mountbatten held final discussion with Congress, the League and the Sikh leader to seek their agreement on the partition plan। तो उसके बाद फिर लॉर्ड माउंटबेटन जो है कांग्रेस, लीग और सिख लीडर के साथ एक मीटिंग किया और एक पार्टीशन एग्रीमेंट पे साइन करवाया तीनों से। शॉर्टली आफ्टर दिस लॉर्ड माउंटबेटन पेड अ विजिट टू लंदन फॉर अ कंसल्टेशन इन मई 1947 में लंदन गया माउंटबेटन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्लान इंडिया वुड बी डिवाइडेड बट इन अ मैनर दैट मैक्सिमम यूनिटी वाज मेंटेन। तो प्लान के तहत इंडिया को डिवाइड करना था, लेकिन इस तरीके से कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिटी मेंटेन रहे। पाकिस्तान वुड बी क्रिएटेड, पाकिस्तान बनाया जाएगा, बट इट ऑल्सो बी एज स्मॉल एज पॉसिबल, लेकिन जितना पॉसिबल उतना छोटा रहेगा। द प्लान डिक्लेयर दैट पावर वुड बी हैंडेड ओवर बाई 15 अगस्त 1947 ऑन द बेसिस ऑफ डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया एंड पाकिस्तान। तो 15 अगस्त 1947 को पावर ट्रांसफर कर दिया जाएगा डोमिनियन स्टेटस के रूप में, और जब तक संविधान लागू नहीं होगा तब तक जो है डोमिनियन स्टेटस के रूप में ही रहेगा। ठीक है, प्रोसीजर क्या क्या था? द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ बंगाल एंड पंजाब वुड मीट इन 2 पार्ट सेपरेटली। ठीक है, 2 लेजिस्लेटिव असेंबली था बंगाल का और पंजाब का, मतलब ये दोनों स्टेट जो है 2 पार्ट में बटेगा। वन रिप्रेजेंटिंग द मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट एंड अदर रिप्रेजेंटिंग द रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट टू डिसाइड बाई वोट फॉर पार्टीशन ऑफ द प्रोविंस। ठीक है,
इन द केस ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान लेजिस्लेटिव असेंबली वाज टू टेक इट्स ओन डिसीजन एंड अ स्पेशल मीटिंग। सिंध और बलूचिस्तान को बोला गया कि आप दोनों अपने से डिसीजन लीजिए किधर जाइएगा। अ प्रोविजन फॉर रेफरेंडम वाज प्रोवाइडेड फॉर इन द केस ऑफ एनडब्ल्यूएफपी। एनडब्ल्यूएफपी में रेफरेंडम का प्रोविजन लाया गया। एंड मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिलहट, सिलहट जो है बांग्लादेश वाले रीजन में पड़ता है। विथ रिगार्ड टू इंडियन स्टेट ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड सीज टू एक्सरसाइज द पावर ऑफ पारामाउंटेसी। इंडियन स्टेट के साथ मतलब इंडियन विथ रिगार्ड टू इंडियन स्टेट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड, तो इंडियन स्टेट के साथ में ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना पारामाउंटेसी खत्म कर देगा। ठीक है, पारामाउंट मतलब कि टॉप पे होना, ठीक है, उसका एक लीडर के रूप में होना। तो जो इंडियन स्टेट था, प्रिंसली स्टेट था, उसका भी लीडर के रूप में ब्रिटिश काम करता था, है ना, तो वो भी खत्म कर दिएगा। इट वुड बी ओपन टू स्टेट टू इंटर इनटू पॉलिटिकल रिलेशन विद सक्सेसर गवर्नमेंट। जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगा इंडिया में तो स्टेट को छोड़ दिया गया कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं। द प्लान आल्सो मेड प्रोविजन फॉर द सेटिंग ऑफ बाउंड्री कमीशन। एक बाउंड्री कमीशन सेटअप करने के लिए इस प्लान में था टू डिमार्केट बाउंड्री इन केस पार्टीशन वाज टू अफेक्टेड। यदि पार्टीशन होता है तो बाउंड्री क्या रहेगा, इसके लिए प्लान जो है यहाँ पे लाया गया। नेक्स्ट है कि माउंट बेटन डिलेड द अनाउंसमेंट ऑफ बाउंड्री कमीशन अवार्ड। माउंट बेटन जो है देरी से किया इस घोषणा को, बाउंड्री कमीशन को। 12 अगस्त 1947 इट वॉज रेडी बाई 12 1947 विच एग्रेवेटेड द पार्टीशन ट्रेजिडी। द प्रोविंशियल, तो 12 अगस्त 1947 के बाद इसको घोषित किया गया। आज़ादी मिला 15 अगस्त को, है ना, तो इसके कारण से एक पार्टीशन में ट्रेजिडी आ गया इधर से उधर जाने वाले में। यदि पहले घोषित कर दिया गया होता तो आराम से लोग जा सकते थे। द प्रोविंशियल असेंबलीज ऑफ ईस्ट बंगाल, वेस्ट पंजाब एंड सिंध वोटेड फॉर पाकिस्तान। तो ईस्ट बंगाल, वेस्ट पंजाब और सिंध जो है वोटिंग किया पाकिस्तान के लिए। बलूचिस्तान डिसीजन टू ज्वाइन पाकिस्तान वाज मेड बाय मीटिंग ऑफ क्वेटा म्यूनिसिपैलिटी इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड सिलहट। द मेजोरिटी वोटेड इन फेवर ज्वाइनिंग पाकिस्तान। ठीक है, जो एनडब्ल्यूएफपी था, जो अभी ऊपर वाला जो इलाका है पंजाब के बगल वाला जो इलाका है पाकिस्तान में, ऊपर पतला सा जो है, उसको एनडब्ल्यूएफपी बोलते थे, तो वो भी पाकिस्तान ज्वाइन करने के लिए वोट किया। सिलहट जो है वो भी पाकिस्तान ज्वाइन करने के लिए वोट किया। ठीक है, और बलूचिस्तान नहीं ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन वहाँ पे क्वेटा एक जगह है ना, क्वेटा म्यूनिसिपैलिटी में तय किया कि पाकिस्तान ज्वाइन करेंगे। द कांग्रेस वर्किंग कमेटी विच मेट ऑन 3 जून 1947 अप्रूव्ड द पार्टीशन प्लान। पार्टीशन प्लान को अप्रूव किया कि ठीक है पार्टीशन होना चाहिए। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी विच मेट इन न्यू दिल्ली इन 14-15 जून रेटिफाइड द प्रपोजल। पंडित गोविंद वल्लभ पंत मूव द रेजोल्यूशन फॉर रेटिफिकेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले क्या हुआ, जैसे जून में जो है कांग्रेस का वर्किंग कमेटी जिसमें मात्र 15 मेंबर हुआ करते थे, वर्किंग कमेटी में 15 मेंबर हुआ करते थे, अप्रूव किया कि हाँ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अभी जैसे मान के देखिए कि पहले क्या करता है, कैबिनेट अप्रूव करता है। कैबिनेट मतलब कि कैबिनेट में जो कुछ मंत्री होते हैं अप्रूव करते हैं किसी बिल को, है ना, प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग करके कि ऐसा हम लोग, तो फिर उसको क्या करना पड़ता है, लेजिस्लेटिव असेंबली में पास कराना पड़ता है, लोकसभा में पास कराना पड़ता है, राज्यसभा में पास कराना पड़ता है। ठीक है, उसी तरीके से पंडित तो यहाँ पे क्या हुआ था कि 15 मेंबर तो 3 जून को पास कर दिए कि हाँ, लेकिन 15 जून जो था उस दिन AICC यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का मीटिंग हुआ। मान के चलिए जैसे एक बड़ा, इसमें कई ज़्यादा लोग रहते थे, जैसे 15 लोग रहते थे, इसमें आई थिंक 100 से ज़्यादा लोग रहते थे। तो वहाँ पे जाके उनको रेटिफाई कराना पड़ता था। कोई भी कांग्रेस डिसीजन लेती थी तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी 15 आदमी मिलकर डिसीजन लेती थी, फिर उसको 100 आदमी के बीच में रखा जाता था, जो कांग्रेस के जो AICC होते थे, मतलब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो मेंबर होते थे उनके सामने। तो यहाँ पे यदि पास होता तो उसको रेटिफिकेशन बोला जाता है। तो रेटिफाई किया गया। रेटिफाई किसके द्वारा करवाया गया, तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा। बाय मूविंग द रेजोल्यूशन ही सेड इट वाज दिस वाज द ओनली वे टू अचीव फ्रीडम एंड लिबर्टी फॉर द कंट्री। यही एकमात्र उपाय था कंट्री की आज़ादी के लिए। ठीक है, सब नेशनलिस्ट लीडर हु डिसअप्रूव्ड द प्लान। बहुत सारे लीडर जो थे डिसअप्रूव किए प्लान को। फ्रंटियर गांधी जिनको खान अब्दुल गफ्फार खां बोला जाता है, ठीक है, वो इसको नहीं मान रहे थे। वो NWFP वाले रीजन से आते थे। ठीक है, और वो इतना बोल दिए थे कि जो हम लोग को जो है वुल्फ्स के बीच, भेड़ियों के बीच में भेज दिया जा रहा है, क्योंकि वो पाकिस्तान ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। ठीक है, तो कांग्रेस को बोले कि द खुदाई खिदमतगार उनका एक ग्रुप था। ठीक है, इनको रेड शर्ट भी बोलते हैं, लाल कुर्ती वाले भी बोला जाता है खुदाई खिदमतगार, क्योंकि ये लोग रेड शर्ट पहना करते थे। ठीक है, तो ऐसा बोला जा रहा था। तो ये लोग जो है मतलब कि पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते थे, मतलब एक ऐसा इंडिया के पार्टीशन को सपोर्ट नहीं करते थे। लेकिन NWFP वाला जो इलाका था जिसमें खुदाई खिदमतगार का मेजोरिटी था, फ्रंटियर गांधी जहाँ के रहने वाले थे, उनको क्या किया गया, मतलब कि NWFP तो पाकिस्तान ज्वाइन करने के लिए वोटिंग किया था। तो वही बोले कि कांग्रेस जो है हम लोग को भेड़ियों के मुँह में भेज दे रही है, खुदाई खिदमतगार को भेड़ियों के मुँह में भेज दे रही है, क्योंकि उनको पता था कि हम लोग तो पाकिस्तान के विरोध करने वाले हैं और पाकिस्तान में हम लोग अब जा रहे हैं तो वहाँ पर हमारा क्या हाल होने वाला है पहले से पता था, हुआ भी कुछ ऐसा ही। दे इवन बॉयकॉटेड द रेफरेंडम हेल्ड इन NWFP। NWFP में जो रेफरेंडम हुआ था उसको भी बॉयकॉट किए।
खान अब्दुल गफ्फार खान वाज वांटेड एंड इंडिपेंडेंट पठान स्टेट इन NWFP, बोलते थे कि एक इंडिपेंडेंट पठान स्टेट हो, ठीक है, नहीं तो इंडिया के साथ रहो, क्योंकि उस रीजन में पठान का संख्या काफ़ी ज़्यादा है। सुहरावार्दी एंड अब्दुल हसन वर फॉर एन इंडिपेंडेंट यूनाइटेड बंगाल, सुहरावार्दी और अब्दुल हसन जो चाहते थे वर फॉर एन इंडिपेंडेंट यूनाइटेड बंगाल, बंगाल हो और इंडिपेंडेंट हो, है ना, इंडिपेंडेंट यूनाइटेड बंगाल हो, ठीक है, मतलब बंगाल एक अलग कंट्री की तरह रिप्रेजेंट करे। द हिंदू महासभा टू अपोज द पार्टीशन, हिंदू महासभा भी पार्टीशन को अपोज किया। द नॉन मुस्लिम मेजोरिटेरियन पंजाब एंड बंगाल आल्सो हैज एंटायर प्रोविंस ऑफ असम, ठीक है, एक्सेप्ट पार्ट ऑफ सिलहट रिमेंड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। तो जो नॉन मुस्लिम मेजोरिटी वाला था बंगाल में, ठीक है, पंजाब में और असम में, ठीक है, असम में सिलहट के अलावे, सिलहट जो है असम का हिस्सा था पहले, जो अब बांग्लादेश में चला गया है, ठीक है, ये सब इंडिया के बाउंड्री के अंदर रहा। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लाया गया, क्या बोला गया था कि 30 जून 1948 के पहले, यही बोला गया था ना, इंडिया को आज़ाद करा देंगे, क्लीमेंट एटली का घोषणा था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट ऑन 4 जुलाई 1947, 4 जुलाई 1947 को बिल लाया गया, द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल, जो एक्ट किया गया 18 जुलाई को, ठीक है। दिस एक्ट प्रोवाइड, तो उसके बाद एक्ट बन गया, द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 2 डोमिनियंस, इंडिया एंड पाकिस्तान, फ्रॉम 15 अगस्त 1947। द लेजिस्लेचर ऑफ ईच डोमिनियन वुड हैव फुल पावर टू मेक लॉ फॉर द डोमिनियन, दोनों का जो लेजिस्लेचर होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगा, उसके पास अपना फुल पावर होगा अपना कानून बनाने के लिए। द टेरिटरीज ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया वुड इंक्लूड द होल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, एक्सक्लूसिव ऑफ 3 टेरिटरीज कंस्टिट्यूट पाकिस्तान, वेस्ट पंजाब, बलूचिस्तान, NWFP, सिंध एंड ईस्ट बंगाल। द एग्जैक्ट बाउंड्रीज ऑफ 2 डोमिनियंस वुड डिटरमाइन बाई बाउंड्री कमीशन, तो एक बाउंड्री कमीशन बनाया जाएगा, वही एग्जैक्ट बाउंड्री डिफाइन करेगा, यहाँ पे ऐसा बोला गया। नेक्स्ट है पार्टीशन ऑफ इंडिया, इंडिया का पार्टीशन के बारे में यहाँ है। तो पार्टीशन ऑफ इंडिया के बारे में देखते हैं, तो आपको याद होगा कि 16 अगस्त 1946 को एक डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया था, और उसके बारे में पिछले वीडियो में लोग बात किए थे कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे कम्युनल राइट हुए थे, है ना, कोलकाता के सड़कों पे खून एकदम पूरी तरह से बहा हुआ था। एक तरह से दिखाया गया था मुस्लिम लोगों के द्वारा पावर कि हम ऐसा भी कर सकते हैं, यदि पार्टीशन नहीं हमको किया गया तो हम लोग हमेशा ऐसा ही करते रहेंगे, और उसके लिए जिन्ना जो है गांधी जी को ब्लेम किया था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का आदमी था वो। तो जिन्ना ब्लेम्ड गांधी जी, वायसराय एंड ब्रिटिश, है ना, तो ब्रिटिश को, वायसराय को, गांधी जी को ब्लेम किया था, जबकि डायरेक्ट एक्शन डे में क्या हुआ था वो हर किसी को पता है, आप देख सकते हैं गूगल पे, ठीक है। तो इस तरीके से आज़ादी मिला था इंडिया को। माउंटबेटन जजमेंट इन द समर ऑफ 1947 दैट डिवीजन ऑफ कंट्री वाज ओनली प्रैक्टिकल सॉल्यूशन वाज एक्सेप्टेड बाय 3 मेन पार्टी, 3 पार्टी के द्वारा उसको एक्सेप्ट किया गया डिवीजन को, ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। द पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज अ पर्सनल ट्रम्प फॉर जिन्ना, तो इंडिया का पार्टीशन जिन्ना के लिए पर्सनल जीत था उनके लिए। पॉलिटिकल डेवलपमेंट फाइनली कन्विंस्ड कांग्रेस लीडर दैट इट वाज इंपरेटिव टू सिक्योर इमीडिएट ब्रिटिश विड्रॉवल इवन इफ इट मेंटेन एक्सेप्टेंस वाज मिंट एक्सेप्टेंस ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। और कांग्रेस के जो लीडर थे इस बात में कन्विंस हो गए, मतलब कि ये बात में से सहमत हो गए कि यदि ब्रिटिश के चंगुल से इंडिया को छुड़ाना है तो पार्टीशन ही ज़रूरी है। पीरियडिकली बाउंड्री कमीशन सेटअप किया गया। A consultative committee created in July 1947 to recommend how the Punjab and Bengal regions of Indian subcontinent were to be divided between India and Pakistan, ठीक है। तो एक कंसल्टेटिव कमेटी क्रिएट किया गया जुलाई 1947 में, ठीक है। उसका काम क्या था कि हाउ पंजाब एंड बंगाल रीजन्स ऑफ इंडियन सब कंटिनेंट वर टू डिवाइडेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, पंजाब और जो बंगाल का जो एरिया है किस तरीके से बांटा जाए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। शॉर्टली बिफोर ईच वाज टू बिकम इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटेन, ये 12 अगस्त को आई थिंक सेटअप किया गया था, ठीक है। तो आज़ादी के कुछ दिन पहले सेटअप किया गया। यदि पहले ही इसको सेटअप कर दिया जाता तो इतना खून खराबा नहीं होता है ना, दोनों तरफ जो बाउंड्री पे इतना ज़्यादा यहाँ दोनों जगह राइट हुआ था तो उतना नहीं होता। द कमीशन अपॉइंटेड लॉर्ड माउंटबेटन, तो लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा कमीशन अपॉइंट किया गया। द फाइनल वायसराय ऑफ द ब्रिटिश इंडिया कंसिडर्ड 4 मेंबर, इसमें 4 मेंबर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से और 4 मेंबर थे मुस्लिम लीग से, और इसका चेयरमैन थे सर साइरिल रेडक्लिफ, ठीक है। द कमीशन मैंडेट वाज टू बी ड्रॉ बाउंड्रीज बिटवीन 2 रीजन्स, कमीशन का जो मैंडेट था बाउंड्री डिवाइड करना था दोनों रीजन के बीच में, डेट वुड कीप इनएक्ट एज पॉसिबल द मोस्ट कोहेसिव हिंदू एंड मुस्लिम पॉपुलेशन विद इन इंडियन पाकिस्तान टेरिटरी रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे एक कमीशन का मेन मैंडेट क्या था कि ऐसा बाउंड्री सेटअप करना है कि इंडिया की तरफ हिंदू मेजोरिटी है और उधर मुस्लिम मेजोरिटी है, ठीक है। रीजन फॉर पार्टीशन, पार्टीशन का क्या क्या रीज़न है। द पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज बेसिकली द रिजल्ट ऑफ आउटकम ऑफ द कम्युनल पॉलिटिक्स, जो कम्युनल पॉलिटिक्स था उसका आउटकम था। द कम्युनल प्रॉब्लम एट इट बेस एंड वाज मोर पॉलिटिकली मोटिवेटेड डेट रिलीजियसली ओरिएंटेड,
तो ये रिलीजियसली ओरिएंटेड, मतलब कि देखने में तो लग रहा था कि रिलीजियसली ओरिएंटेड था, लेकिन ज़्यादा पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, कम्युनल प्रॉब्लम के कारण था। अपार्ट फ्रॉम हिंदू एंड मुस्लिम, ब्रिटिश एक्टेड एज थर्ड पार्टी इन द कम्युनल ट्रायंगल। कम्युनल ट्रायंगल में हिंदू और मुस्लिम तो थे ही, ब्रिटिश भी थे। देयर वाज एन इंक्रीज इन रिलीजियस हॉस्टिलिटी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम। रिलीजियस हॉस्टिलिटीज में इंक्रीज हुआ था हिंदू और मुस्लिम के बीच में। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स वाज द बेसिस फॉर मोबिलाइजिंग पीपल अगेंस्ट द अदर कम्युनिटी एंड यूजुअली कल्मिनेटेड इनटू कम्युनल डिस्कॉर्ड। जीना सक्सीडेड इन इन्फ्लुएंसिंग मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम। जीना जो है मेजोरिटी मुस्लिम को ये समझाने में काबिल रहा, मतलब कि समझाने में क्या बोलते हैं, सफल हुआ। और इन हिंदू के प्रति फियर दिखाने में, या फिर इंडिया के प्रति फियर दिखाने में कि इंडिया में हिंदू के द्वारा डोमिनेट किया जाएगा, मुस्लिमों को ठीक से रहने नहीं दिया जाएगा। हालांकि आज भी ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। और जीना एक स्लोगन दिया था, पाकिस्तान और पेरिस, ठीक है, जैसे करो और मरो, करो या मरो के तर्ज पे। एन अटेम्प्ट टू ड्रॉ अप अ कॉम्प्रोमाइज सोल्यूशन एक्सेप्टेंस फॉर बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम फेल्ड। तो हिंदू और मुस्लिम के कुछ लीडर जो थे, जो नहीं चाहते थे कि पार्टीशन, उनके द्वारा कई तरह का कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, जैसे देसाई लियाकत पैक्ट, पढ़े होंगे आप पिछले वाले चैप्टर में बात किए थे, ठीक है। इस तरह के कई कॉम्प्रोमाइज सोल्यूशन लाया गया था, तो लेकिन सारा फेल कर गया, ठीक है, जीना के सामने। वायलेंस ब्रोक आउट इन अगस्त 1946 इन कलकत्ता। जो 16 अगस्त 1946 कलकत्ता में जो फाइनल एक्शन डे मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा, ठीक है, और उस दिन कई हिंदुओं को काटा गया था कोलकाता की सड़कों पे। तो उसके कारण कई कांग्रेस के लीडर भी एक्सेप्ट कर लिए इस पार्टीशन को, ठीक है। नेहरू फॉर्म्ड अ कैबिनेट बट जिन्ना बिलीव दैट हिंदूज कुड नॉट बी ट्रस्टेड टू ट्रीट मुस्लिम फेयरली। ही कॉल्ड फॉर अ डे फॉर डायरेक्ट एक्शन इन सपोर्ट ऑफ सेपरेट पाकिस्तान। लुइस माउंटबेटन was sent as the new viceroy and he soon decided the partition was the only way to civil war। तो लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा गया था और उसने एक्सेप्ट किया कि अब सिविल वार को रोकने के लिए पार्टीशन ही एकमात्र उपाय है। तो इस तरीके से पार्टीशन हुआ था इंडिया का, और इंडिया को इस तरीके से आज़ादी मिला था। तो इसी के साथ यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को हम लोग 1857 से आज़ादी तक, यानी 1947 तक हम लोग यहाँ पे देखे इस तरीके से, ठीक है। तो ये पूरा सीरीज़ आपको कैसा लगा, या फिर ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।